बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज हम 10th का लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें यूनिट 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला को प्रूव किया जाएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला को प्रूव करूँगा। इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c = 0 ये फॉर्म है, और यहाँ पे वेरिएबल विद पावर 2 के साथ कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, फिर वेरिएबल पावर 1 के साथ एक कांस्टेंट एक कोएफिशिएंट है, फिर एक कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड हो रही है और = 0। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे इसका फार्मूला जो है वो किस तरह बनाएं। तो सबसे पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में जो सबसे पहला काम करूंगा वो x के कोएफिशिएंट को 1 करूंगा। यानी मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं a के साथ। इस पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी x² b/ax + c/a = 0। पहला स्टेप क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप x के कोएफिशिएंट +1 करेंगे। उसमें x² के साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी पूरी इक्वेशन पे डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कोएफिशिएंट और मल्टीप्लाई हो रहा है अदर देन +1, तो वो भी उस पूरी इक्वेशन पे डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप जो मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर में यूज़ होगा, उसमें मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाऊंगा। जब मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू राइट पे जाके -c/a बनेगी। अगला काम जो मैंने करना है वो लेफ्ट साइड पे फार्मूला कंप्लीट करना है। यानी मैं लेफ्ट साइड पे a + b² फॉर्म या a - b² फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो वहां से मेरे लिए आगे सॉल्यूशन निकालना या फॉर्मूला प्रूव करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं इसको सबसे पहले कंपेयर करता हूं a² + 2ab + b² फॉर्म से, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी पॉजिटिव है, जो सेकंड टर्म है वो किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है तो वो 2ab टाइप टर्म है, और थर्ड टर्म जो कि वैल्यू हमारे पास अभी तक फाइंड नहीं हुई वो b² टाइप की टर्म, उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको उस फॉर्मूले से कंपेयर करता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ a² + 2 × a मीन्स फर्स्ट टर्म × b मीन्स सेकेंड टर्म जो भी आपकी है, फिलहाल अननोन है, उसके बारे में आपको नहीं पता, एंड प्लस फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो भी सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर। मैथ के रूल के मुताबिक जो इक्वेशन में टर्म आप ऐड करते हैं वो इक्वेशन की दोनों साइडों पे ऐड करते हैं। तो ये जो b² वाली टर्म है इसको मैं इक्वेशन के राइट साइड पे भी ऐड करूंगा। अब मुझे ये कैसे कंफर्म होगा कि b वाली टर्म कौन सी है या सेकंड टर्म कौन सी है, तो उसके लिए मैं इसको इस वैल्यू को 2ab के साथ कंपेयर करता हूं। 2ab = b/a × x। यहां पे मेरे पास जो सेकंड टर्म है उसको मैं फिलहाल अननोन टर्म या स्टार कह दूं, सो दैट इज मच बेटर। तो ये मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं कि ये सेकंड टर्म अननोन टर्म (2 x × स्टार। अब इसमें जो इनका प्रोडक्ट है तीनों टर्म्स का वो bx/a है। इसको जब मैं 2ab के साथ कंपेयर करता हूं तो मैं 2ab की जगह इसकी वैल्यू लिख दूंगा bx/a = 2x × स्टार। स्टेरिक वैल्यू जो है वो अननोन वैल्यू है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। स्टेरिक के साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट पे ले जाएं
और बी एक्स पे डिवाइड कर दें। जब मैं 2x को bx पे डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वन टाइम कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास अननोन टर्म्स बच जाएगी b/2a। सो स्टेरिक वैल्यू और अननोन टर्म इज b/2a। इस b/2a को मैं जहां जहां इसकी जरूरत है वहां लिख रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं, अगर ये कैंसिल हो जाए तो अगेन आपकी टर्म बनेगी bx/a। तो यहां से कंफर्म हो गया कि मेरी सेकंड टर्म या अननोन टर्म b/2a है। मैंने उसको 2ab वाले फॉर्मूला में भी लिखा, मैंने उसको b² की तरह ऐड भी किया और सेम टर्म मैंने इक्वेशन के राइट साइड पे भी ऐड कर दी है ताकि इक्वेशन की कंडीशन पूरी हो जाए। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसमें मेरे पास a² + 2ab + b² फॉर्म में ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। इसको इक्वल कर दूंगा मैं -c/a + b² और 2 का स्क्वायर 4a²। फिर मेरे पास राइट साइड पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, एक 4a² और एक a। मैं a और 4a² इन दोनों का एलसीएम लेता हूं। इन दोनों टर्म्स को जो वैल्यू डिवाइड कर रही है कॉमन मल्टीपल वो a है। a 1s are a, 4 एज इट इज। a⁻2 को a⁻1 डिवाइड कर देगी, a⁻1 रह जाएगी, तो मेरे पास 4a बच गया। अगेन मैं इसको a पे डिवाइड करूंगा, a 1s are a, 4 बच गया। इसको 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 2s are, और फिर इसको 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 1s are। सो मेरे पास टोटल एलसीएम की वैल्यू आ गई 2 × 2 4 और a × a²। 4a² मेरे पास राइट साइड पे एलसीएम बन गया। मैं 4a² को एलसीएम के फॉर्म में लिख रहा हूं। फोर a² को एलसीएम के फॉर्म में लिखता हूं। इस 4a² को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करता हूं। जब 4a² को a पे डिवाइड किया था तो मेरे पास आंसर आया था 4a। इस 4a को जो कि एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करके आया, इस 4a को -c से मल्टीप्लाई करूंगा, ये -4ac बन जाएगा। अगेन एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करूंगा, 4a² डिवाइड बाय 4a², आंसर आएगा 1 × b²। तो ये मेरे पास टर्म्स की अरेंजमेंट आ जाएगी x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac + b² ओवर 4a²। इसके बाद नेक्स्ट मुझे बोर्ड रेज करना पड़ेगा और मैं वैल्यूज जो हमारे पास ये लास्ट स्टेप बना था x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4ac + b² ओवर 4a²। अब मैंने क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मैं सबसे पहले इन टर्म्स को अरेंज करूंगा। अरेंज करने के बाद मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा ताकि वेरिएबल जो है वो स्क्वायर से बाहर निकल सके। ये टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव टर्म को आप पहले लिख लें, नेगेटिव टर्म को सेकंड नंबर पे लिख लें और एलसीएम पे एज इट इज डिवाइड करें जैसे डिनोमिनेटर है। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी x + b/2a। राइट साइड पे जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास प्लस माइनस साइन देगा और न्यूमरेटर में b² - 4ac, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा, a² का स्क्वायर रूट लेंगे a आएगा, तो 4a² स्क्वायर रूट से बाहर आके 2a बन गया और न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए न्यूमरेटर पे स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। मेरे पास जो टर्म x के साथ राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड हो रही है, इसको मैं इक्वेशन के राइट पे ले जाऊंगा और ये राइट पे जाके बन जाएगी -b/2a, और जो राइट साइड पे ऑलरेडी टर्म मौजूद है +-b² -4ac डिवाइड बाई 2a, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स। तो अब ये दो टर्म्स मेरे पास आ गई हैं विथ एडिशन सब्ट्रैक्शन, और अगेन मुझे राइट साइड पे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने में एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं, वो ये है कि अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, यानी
एक दो फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक में भी 2a है और दूसरे में भी 2a है, तो दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर या 1 टाइम आएगा। सो 2a और 2a का एलसीएम 2a आ जाएगा। एलसीएम को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज 2a, और एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 इंटू माइनस बी, फिर प्लस माइनस, दोनों साइन आ जाएंगे। अगेन एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 2a डिवाइड बाई 2, आंसर फिर 1 आएगा। 1 को b स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर दी रूट। ये जो प्लस माइनस साइन है इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, प्लस के साथ इक्वेशन को अलग से लिख सकता हूँ, माइनस के साथ अलग से लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू जो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। x की एक वैल्यू ये है और x की सेकंड वैल्यू कौन सी है, माइनस बी के साथ रूट के बाहर माइनस आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला के दो फैक्टर्स हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन बेसिकली ये जो कंबाइंड फॉर्म है प्लस माइनस के साथ, जो कंबाइंड फॉर्म है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a, इसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो आपने देखा कि मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव कर दिया है और यहाँ पे मेरा ये लेक्चर कंक्लूड हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक करें, अपने क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।